नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से धर्म पर चर्चा करूंगा। वर्तमान समय में जो घटनाक्रम हो रहे हैं वह काफिराना हरकत है। आप उदयपुर में देखें कि एक टेलर मास्टर की हत्या कर दी कि उसने मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी की। तो किसी को कोई हक नहीं है कि मोहम्मद साहब जैसे, श्री कृष्ण जैसे और ईसा जैसे पवित्र जो परमात्मा के यहाँ से आए हैं और परमात्मा का ज्ञान सारी दुनिया को दे रहे हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करे। वो न तो उनको जानते हैं और न परमात्मा का कानून जानते हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो धर्मी नहीं हो सकते, वो काफिर हैं। और जो इस तरह से जो हत्याएं कर रहे हैं वो भी पैगंबर मोहम्मद को नहीं जानते, वो भी काफिर हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुसलत का मतलब है पवित्र होना। मोहम्मद साहब ने या ईसा ने कहीं वो बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। बदला लेना तो परमात्मा का काम है। अगर कोई गलत टिप्पणी कर रहा है तो वो तफरका फैला रहा है। तफरके का मतलब है कि धरती पर अमन चैन खत्म कर दे, शैतानी काम है। मैं आपको बता दूं कि धरती पर शैतान को परमात्मा ने धकेला था और जब तक धरती और ये सृष्टि रहेगी, जब तक हम रहेंगे, शैतान हमारे साथ रहेगा और शैतान अपना काम करता रहेगा। ये शैतानी काम है। तो शैतानी काम को समझें आप। परमात्मा एक नहीं, एक है। एक के दो नहीं हो सकते। जो एक को दो में देखता है वो अंधे हैं। यहां ये सब अंधे हैं। जो टिप्पणी कर रहे हैं वो भी अंधे हैं और जो इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं वो भी अंधे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार देंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मेरा कोई पार्टी से मतलब नहीं है, मेरा दुनिया से भी कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी एक धर्मी व्यक्ति है जो एक परमात्मा और उसकी तौहीद पर काम कर रहा है। वो मोहम्मद साहब को भी उतना ही मानता है जितना श्री कृष्ण को मानता है और जितना ईसा को मानता है। बाइबल को भी वो पवित्र मानता है, कुरान को भी पवित्र मानता है, वेदों को भी पवित्र मानता है, क्योंकि वो एक धर्मी पुरुष है और वो परमात्मा को समझता है। परमात्मा एक है तो धर्म एक है, वो इस चीज को जानता है। तो कोई टिप्पणी कर रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को मार देंगे या उसको वो मार देंगे, ये काफिर हैं। काफिरों का काम भी काफिर है। तो आप इन चीजों से ऊपर उठ के परमात्मा और उसकी तौहीद को समझें और किसी पैगंबर पर कभी टिप्पणी नहीं करें। पैगंबर का मतलब है वो पूरी धरती के लोगों के लिए आया है। तो यहां पर मोहम्मद साहब कोई धर्म विशेष के लिए नहीं आए। जब मोहम्मद साहब पैदा हुए थे उस टाइम मुसलमान तो थे ही नहीं। तो जब मुसलमान थे ही नहीं तो उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि जो कुफ्र करे, कुफ्र का मतलब है जो पाप करे उसको त्याग दो। तो मोहम्मद साहब ने अपने परिवार को त्यागा, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को त्याग दिया कि वो परमात्मा के राह पर नहीं चल रहे हैं। तो आप लोग कहां उसमें वो नरेंद्र मोदी को खुदा की नेमत हासिल है और जो जिस खुदा ने इसको अपनी नेमत हासिल की है, दी है, जब तक वह अपनी हालत को न बदले, जब तक नरेंद्र मोदी धर्म पर चलेगा तो खुदा इसके साथ कभी बुराई नहीं करेगा। और जब खुदा इसके साथ है तो कोई क्या मारेगा। मुसलत का मतलब है अवल का मतलब पवित्र, धर्म का मतलब पवित्र, परमात्मा का मतलब पवित्र, परमात्मा ज्ञान का मतलब पवित्र। तो ये जो लोग हैं ये तफरका डाल रहे हैं। तफरके का मतलब है धर्म में उल्टी सीधी बातें डाल के और जमीन में फसाद
पैदा करने वाले लोग हैं। जो जमीन में फसाद पैदा कर रहे हैं उनका धर्म से कोई मतलब नहीं, ना मोहम्मद साहब से, ना श्री कृष्ण से, ना ईसा से। मैं आप लोगों को बता दूं कि खुदा ने धरती के लोगों के लिए 3 चमकते हुए नूर एक के बाद एक भेजे, श्री कृष्ण, ईसा और मोहम्मद। ये धरती पर परमात्मा की तरफ से भेजे गए नूर थे। ये धरती के लोगों पर राज कर रहे हैं। ये परमात्मा की तरफ से भेजे गए हैं, ये जीवित हैं आज भी। तो कोई इनके बारे में, जो एक परमात्मा और उसके रसूल, उसके कानून पर बात कर रहे हैं, इन पर कोई टिप्पणी करे, उनको कोई हक नहीं है। क्योंकि ये, मैं या ये और आप में से कोई और, हम इनके पांव की धूल भी नहीं है। तो इन चीजों को आप समझें और तफरका डालने वालों से दूर रहें और धर्म को समझें। परमात्मा का निजात पाने के लिए, निजात न तो तुम्हारी आरजुओं पर है, अर्थात जो भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं पर आपको निजात नहीं मिलेगी, और न अहले किताब की आरजुओं पर, न मैं जो पढ़ रहा हूं, चाहे मैं कुरान पढ़ रहा हूं, गीता पढ़ रहा हूं या वेद पढ़ रहा हूं, इन किताबों की आरजुओं पर जो शख्स बुरे अमल करेगा, जो शख्स बुरे अमल करेगा, अर्थात जो बुरे काम करेगा, उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा, और वह खुदा के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। आप इस चीज को समझें। ये जो है, जो धर्म के नाम पर तफरका डाल रहे हैं, इनमें खुदा ने उनके आपस में कियामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया है। ये इसी तरह से लड़ते रहेंगे। ये काफिर जो है, ये क्योंकि परमात्मा ने इनके कर्मों की वजह से, इनकी तफरके की वजह से इनमें दुश्मनी और कीना डाल दिया है, और ये अंधेरे में ही लड़ते रहेंगे। तो दुनिया के लोगों, परमात्मा को समझो, परमात्मा के रसूल को समझो, और किसी तरह की टीका टिप्पणी से बचो। आपको कोई मना नहीं करता, आप गुरुद्वारे जाइए, आप कोई मना नहीं करता, आप मस्जिद में जाइए, आप कोई मना नहीं करता, किसी मंदिर में जाइए। सिर्फ इतना ही है कि एक परमात्मा और उसके रसूल को समझें और उस पर चलें, अपने आप को पवित्र रखें। परमात्मा ने हमें पवित्र मिट्टी से, पवित्र तरीके से बनाया है, और वो उम्मीद करता है कि हम धरती के शैतान के साथ न चल के एक परमात्मा के मार्ग पर चलें और सब्र रखें। सब्र का फल बहुत मीठा है। बस यही परमात्मा चाहता है। वो कभी नहीं कहेगा कि आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चाहे कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे खुद अपने घर में करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा हर जगह है, और वो आपके हर काम पर, चाहे वो दबे छुपे हो, चाहे जाहिरा या पोशीदा, जाहिरा का मतलब खुले और पोशीदा का मतलब दबे छुपे, सब कामों पर अहाता किए हुए उसकी निगरानी में है, उसकी निगाह में है। तो जो भी काम करो सोच समझ के करो, और धरती पर फसाद न फैलाओ। परमात्मा नहीं चाहता कि धरती पर फसाद फैलाएं। इस तरह के जो लोग हैं, किसी की हत्या कर दी या किसी पैगंबर को पर कोई गलत टिप्पणी कर दी, ये सब धरती पर फसाद फैलाने के लिए कर रहे हैं, और आपको इन चक्रों से दूर रहना है। एक परमात्मा और उसकी तौहीद, उसकी व्यवस्था पर चलना है। एक परमात्मा पवित्र है, उसका ज्ञान पवित्र है, और जो उसके नबी हैं, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो,
चाहे श्री कृष्ण हो, ये सारे पवित्र हैं। चाहे गुरु नानक हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, सब एक परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहे हैं। जो इनमें फर्क डाल रहा है वो तफरका है। तफरके के चक्कर में आओगे तो ये जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब है पाप से लड़ो। तो ये तो काफिरों का झगड़ा है। तो आप लोग अपना दिल दिमाग खुला रखें और सोचें समझें और देश और दुनिया में शांति बनाए रखें। परमात्मा ने आपको पाप के मार्ग पर चलने के लिए और अकाल मौत के लिए पैदा नहीं किया है, जिंदा रहने के लिए पैदा किया है, ताकि उसकी सल्तनत, उसका धर्म जीवित रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।